बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल। दुनिया रंग बू में इंसान को ज़िंदगी के नशीब व फराज का सामना करना पड़ता है। कहीं इंसान खुशी के लम्हात को यादगार बनाने की कोशिश करता है तो कहीं गम व अलम की तल्ख घड़ियाँ भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर कभी कामयाबियां उसकी दहलीज पर दस्तक दे रही होती हैं तो कभी पे दर पे नाकामियों से उसका पाला पड़ता है। गर्ज के मौत व हयात, इज्जत व ज़िल्लत, तख्त व तख्ता की धूप छाँव से गुजरने वाला ये इंसान हमेशा ही सुकून का मुतलाशी रहा है। किसी ऐसे सहारे की तमन्ना हमेशा आदमजात के मुतमईन नज़र रही है जो हर हाल में उसके साथ हो। जब इंसान परेशान होता है, हर तरफ से हार चुका होता है, हर तरफ से मायूस होता है, तो ऐसे में दुआओं का सहारा होता है। दुआ करने से दिल का इज़्तिराब, उलझने, बेकरारियाँ वगैरह इस तरह से नापैद हो जाती हैं, जिस तरह से यूँ समझिए कि किसी माँ को गुमशुदा औलाद मिल जाए। जिस तरह से जब उसको औलाद मिल जाए तो जैसे उसका रंज, उसका गम नापैद होता है, वैसे ही एक मजबूर इंसान की, थके हुए हारे हुए इंसान की परेशानियाँ, उलझने, इज़्तिराब भी नापैद होता है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041922154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके मौलाना शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं, जो आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका। एक प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को भी शामिल कर लें, देखें कौन है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। हाँ, मौलाना साहब को सलाम हमारा। जी हाँ, हमारे 4 सवाल है आप मौलाना साहब से। जी फरमाइए। हाँ, पहला सवाल तो ये है, हमारे शौहर की कामयाबी के लिए दुआ चाहते हैं। मतलब काम में रुकावट है? हाँ, जैसे काम होता फिर रुकावट है, जैसे आज काम होता कल नहीं होता, तो उस कामयाबी के जी, लिए ठीक है। उसके अलावा हर हमारी बहन के जैसे लीवर में गिर छाले है, हर उनको कैसा कभी जैसा पानी सूख जाता, कभी पानी बढ़ता, कभी पीस होता, उसके लिए दुआ ही चाहिए। ठीक है। और हमारी एक तीसरी हमारे बाल को झड़ा, उसके लिए हर हमारा एक ख्वाब है। एक मिनट, तीसरा मसला क्या है? जैसे हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा, बाल झड़ रहे हैं। हाँ, उसके लिए दुआ चाहिए। ठीक है। और हमारा एक ख्वाब है, हमने जैसा महीना हो रहा होगा, हमने ख्वाब देखे, तो जैसे ख्वाब जैसे अभी आग बंद करे क्या ख्वाब दिखता हमको, जैसा हमारा हम इंतकाल हुआ देख रहे, हर जैसा हमारे भाई शौहर वो सब जैसे बैठे हुए दिख रहे, यहाँ तक कि जैसे हमको नहला के जनाजा पूरा तैयार कर दिए, कब्रस्तान में जैसे तैयार हो गई, जैसे हमको कब्रस्तान में जैसा डाल दिए, पूरा दिख रहा हमको बात में जैसा पूरे जैसे दिख रहे, जैसा मैयत जैसा घर पे आया था, हम जैसे बाजू में बैठे हुए। जी ठीक है। आप कहाँ से फोन कर रही हैं आप? जी, हम औरंगाबाद से बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको जवाब देते हैं। मौलाना साहब, 3-4 मसले हैं, इनके क्या फरमाएंगे? जी देखिए बहन, आपने कहा कि आपके शौहर के काम में रुकावट होती रहती है और कभी काम चलता है कभी नहीं चलता। ये दुनिया के तकरीबन हर कारोबार के साथ ये मसला है, कभी सीज़न होता है कभी नहीं होता है, लेकिन जो रोज़ाना के मामूल के जो काम है उसमें रुकावट हो तो बड़ी परेशानी होती है। हमारी गुजारिश है कि उनसे कहें कि वो नमाज़ों की पाबंदी करें और उसके साथ साथ हम जो वजीफ़ा अर्ज़ कर रहे हैं वो वजीफ़ा पढ़ें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह उनके तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। सुबह फजर नमाज के बाद 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है और इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ना है। ये 2 अमल जारी रखें, बिल्कुल इंतहाई छोटे अमल हैं। दोनों अमल के शुरू करने से पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ और ख़त्म करने पर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और ख़त्म होने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है, इंशाअल्लाह ताला रोज़ी में बरकत अता करेगा, आपके काम के रुकावटों के जितने मसाइल हैं सब हल फरमाएगा। दूसरा, आपने कहा कि जिगर का मर्ज़, लिवर में जो है छाले वगैरह आ गए हैं, पानी सूख जाता है, कभी ज़्यादा होता है, जितने मसाइल हैं
ان کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ کوئی 5 وقتہ نماز پڑھ کے، یا وہ خود نماز پڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی 5 وقتہ نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے، شروع میں جب شروع کریں گے تو درود پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، ہر بار جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عام طور پہ ہر صورت ایسی پڑھتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ. تو درود پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں پھر 3 بار درود شریف. اس طرح ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان پر دم کریں، اور ہر بار پانی الگ سے دم کر کے ان کو پلایا کریں. کوشش یہ کریں یہی جو سورہ فاتحہ کا دم کیا ہوا پانی ہے یہی زیادہ سے زیادہ ان کو پلائیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے، اور دعا بھی کیا کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوگی. اور جو مریضہ ہیں ان سے کہیں کہ وہ جب بھی مطلب ویسے عام طور پہ ریسٹ لے رہی ہوں گی، تو وہ جب بھی موقع ملے ان کو زیادہ سے زیادہ یا اللہ یا سلامو کا ورد کرے. کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی وضو وغیرہ کی پابندی ضرورت نہیں، جیسے بھی ہے بس یا اللہ یا سلامو کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے کہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو شفا نصیب ہوگی. بال جھڑنے کے متعلق سے آپ نے کہا کہ بال جھڑتے ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ لا الہ الا اللہ اس کو بھی 60 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا حیو یا قیوم 300 مرتبہ پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم 300 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر دونوں پڑھ کر اول آخر میں درود شریف پڑھیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے. اس کو تیل پہ دم کر لیا کریں اور وہی تیل استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بال جو جھڑنے کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی. اور جو عام طور پہ ڈاکٹر وغیرہ بتاتے ہیں بال جھڑنے کی جو وجوہات ہیں اس پہ بھی غور کر لیا کریں. کبھی کسی کو معدے کی گرمی کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں، کسی کو سر میں خشکی ہو جانے کی وجہ سے، ڈینڈرف کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں. وہ جو ظاہری جو بھی سبب ہے اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ وظیفہ بھی ساتھ میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور آخر میں آپ نے ایک خواب بیان کیا کہ انتقال کے بارے میں. آپ نے خود کو دیکھا کہ آپ کا انتقال ہوا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خواب اتنا مطلب آپ کے ذہن میں نقش ہے کہ جب بھی آنکھ بند کرتے ہیں تو ایک خواب نظر آتا ہے. دیکھیے کچھ خواب کی تعبیریں بالکل الٹی ہوتی ہیں. یہ خواب بھی انہی خوابوں میں سے ہیں جس کی تعبیر الٹی ہوتی ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھے، موت آ جائے، اس طرح کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ چاہے تو مزید برکت ہوگی. یہ اس کی تعبیر ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا خواب ہے. آپ کچھ صدقہ اپنے طور پہ جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، 50 روپے 100 روپے کچھ بھی، کچھ صدقہ نکال کر کے کسی غریب کو دے دیا کریں. انشاءاللہ تعالی اس خواب کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کولہاپور سے بول رہا ہوں. فرمائیے. جی میری ایک شکایت، میں کیا آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے پہلے؟ نہیں تو آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی. ہلو. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی فرمائیے. ہلو. میں نوکری کے سلسلے سے بات کر رہا تھا. جی. تو میں جہاز پہ کام کر رہا تھا. وہ بار بار میں جاتا تھا جہاز پہ، تو کوئی نہ کوئی تکلیف میرے کو ہو جاتی تھی تو واپس آ جاتا تھا. ابھی میں واپس، یہ میرا 4 مرتبہ ہو گیا ہے. جہاز مطلب مرچنٹ نیوی میں تھے آپ؟ ہاں ٹھیک. شپ پہ تھا، سمندری جہاز. جی ہاں تو میں جاتا تھا بار بار. تو 4 مرتبہ ایسے ہی ہو گیا میرے سے. کوئی نہ کوئی تکلیف آتی تھی اور میں واپس آتا تھا. اس بار بھی گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی تکلیف آ گئی تھی، واپس آ گیا. تو میرے لیے وہ نوکری صحیح ہے یا غلط ہے وہ جاننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے. شکریہ. اور کوئی میرے لیے نوکری کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کے لیے رائے، دوسری کوئی نوکری کر سکتا ہے یا کوئی رائے؟ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. دیکھیے بھائی، آپ نے کہا کہ آپ ہلو جی آپ نے کہا کہ آپ
नौकरी के लिए जाते हैं, किसी न किसी परेशानी की वजह से वापस आ जाते हैं। याद रखिए ये प्रोग्राम हमारा कोई फ़ाल वगैरह देखने का नहीं है, हम फ़ाल वगैरह नहीं देखते हैं कि आपके लिए नौकरी अच्छी है या नहीं है। कोई परेशानी है, कोई मसला है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस्लामी रोशनी में हम उसका हल पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़ाल वगैरह का इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, ना हम वो करते हैं। आपके लिए मशवरा है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं इसके लिए इस्तिखारा करें। आप अल्लाह ताला से दुआ करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें इशा के बाद, या किसी भी वक्त, मकरू वक्त के अलावा किसी वक्त 2 रकात नमाज़ पढ़ें। नमाज पढ़कर आप इस्तिखारा की दुआ आम दुआओं की किताबों में होती है, इस्तिखारा की दुआ पढ़कर आप अल्लाह ताला के बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करें कि मौला अगर मेरे लिए नौकरी है तो मेरे लिए इस नौकरी को आसान फरमा दे, इसमें बरकत अता फरमा, और अगर नहीं है तो इसको मुझसे दूर कर दे और जो बेहतर है वो मुझे अता कर। ये पूरा माना खुद इस्तिखारा की दुआ में मौजूद है। आप मज़ीद उर्दू में भी अगर कहना चाहें तो कह लीजिए। तो ये कम से कम 3 दिन या 7 दिन लगातार कीजिए, यानी 3 दिन इशा के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ना है और दुआ पढ़ना है। 3 दिन या 7 दिन जितनी सहूलत से आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, और इंशाल्लाह आपके नसीब में जो भी मुनासिब होगा वो आपके नसीब में मुक़द्दर हो जाएगा। जी मौलाना साहब, अगर मौका मिला तो इस्तिखारा के बारे में और भी थोड़ी सी वजाहत में जानना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल एक कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई से? हाँ, मुंबई से जुबेदा बोलती हूँ। जी फरमाइए। मेरी तबीयत में अच्छी नहीं रहती है, पैरों में बहुत दर्द है जी। तो आपका अंदाजा बहुत अच्छा लगता है मेरे को बोलने का। मैं बोली मेरे लिए दुआ करना, मेरा बैंक का लड़का बहुत दुआ करता है मेरे लिए। मक्के में हर जुम्मे को 27 पड़ा, 100 से उड़ा ज्यादा खूब चलाता है, मेरे लिए दुआ करता है। और मेरे नवा से 5 अल्हम्दुलिल्लाह पुराने हाफिज है। मेरी बेटी भी सूरह बकरा रोज अच्छा पूरा पढ़ती है, वो भी थोड़ी के पढ़े लिए, वो भी पीएचडी करी है, तो भी तबलीग में चले गई। वो तो मेरे लिए दुआ करती है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। मेरे पोता भी मेरे शोर की दुआ है सबको। जी बिल्कुल। और अभी जो है तबीयत थोड़ी खराब है आपकी और आपके पैरों में तकलीफ है, यही मसला है ना? पैरों में तकलीफ है, ठीक है। आप बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपसे गुजारिश कि आप भी हमको अपनी दुआओं में शामिल रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया, अभी बताते हैं आपको। जी देखिए, आपने कहा कि पैरों में तकलीफ है, ये उम्र का तकाजा है। उम्र जब बढ़ जाती है तो कमज़ोरी की वजह से पैरों में तकलीफ आती है। कोशिश कीजिए चलने फिरने में कमी कीजिए, और वो जो एहतियात बताते हैं डॉक्टर वगैरह, उन तमाम एहतियात को मलहूज़ रखिए। उसके साथ साथ ये वजीफ़ा पाबंदी से पढ़ते रहिए, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह शिफा अता फरमाएगा। या गनीयू, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त पढ़िए। कभी ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, जहन में नहीं रहता, तो कम से कम 5 वक्त की नमाज के बाद 100 मरतबा या गनीयू पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। हो सके तो पानी पर दम कीजिए, दम करके वो पानी पी लिया कीजिए, और जहाँ दर्द हो वहाँ भी हाथ रख कर पढ़िए, यानी पैरों पे हाथ रख के बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, या गनीयू पढ़ते हुए दबा सकते हैं। तो दर्द में इंशाल्लाह कमी होगी और तकलीफ में कमी होगी। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जरा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। फरमाइए, क्या मसला है आपका? तो हमारे वाइफ को बहुत बड़ा सा घर के अंदर कुछ सांप ऐसा दिखा था सपने के अंदर सुबह के। अच्छा, सांप दिखाई दिया था ख्वाब में? हाँ, सांप दिखा, बहुत बड़ा दिखा है ना, बहुत ही ठीक बड़ा है। था। तो वहाँ से वो निकल गया हमारी लड़की बाथरूम के अंदर गई। बाथरूम में से हमारा बंगला भी इतना बड़ा दिख रहा है, हालांकि मकान है तो खाप में बंगला दिख रहा है बहुत बड़ा हमारा जी। फिर उसके बाद में 2 जने हमारे घर के अंदर खोद रहे थे, तो हमारे घर से भी इसने पूछा कि क्या। अच्छा बहरहाल, इसके अलावा ख्वाब के अलावा भी आपका और कोई मसला? हाँ, बोले शक्कर निकली थी, बोले शक्कर निकली, तो ऐसा बोले, बस ये मत। ख्वाब के भाई, ख्वाब के अलावा भी आपका और कोई मसला? बड़े मैं इतना पूछना रहा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? जी देखिए भाई, पिछले प्रोग्राम में हमारे गौहर भाई ने कहा था कि ये प्रोग्राम जो है मसाइल के हल के लिए, कई लोग परेशान बैठे हुए, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई रोज़गार के लिए मारे फिर रहा है, तो उन लोगों के मसाइल के हल के लिए प्रोग्राम रखा गया है।
آپ لوگ اس طرح خوابوں کی تعبیریں پوچھتے رہیں گے تو ان لوگوں کو موقع ہی نہیں ملے گا. کئی لوگ مسلسل ملاتے رہتے ہیں, کال نہیں ملتی, موقع ہی نہیں ملتا ان کو. تو وہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو موقع دیا کیجئے. خواب کی تعبیریں آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے, کتابیں وغیرہ بھی ہے تو اس کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کیجئے. برائے مہربانی اس میں سوال نہ کریں. اب آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے دشمن. اس کی تعبیر ہوتی ہے دشمن. آپ کے کوئی دشمن ہیں, آپ کا برا چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ خواب میں سانپ نظر آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. بڑا سانپ نظر آیا تو دشمن اتنا ہی طاقتور ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. آپ کون ہیں, آپ کے ارد گرد کوئی دشمن ایسا نظر آتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. جو اپنی حفاظت کی تدبیر آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ تیسرے کلمے کی کثرت کیجئے. آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں. کچھ صدقہ دے دیا کریں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سورت سے کال کر رہا ہوں. فرمائیے. ہماری امی ہے, ان کو شوگر ہے اور پریشر زیادہ ہو گیا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر؟ ہاں شوگر اور پریشر ہے, ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. جی تو اس کے لیے کوئی حل؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے بھائی, ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں, ابھی عرض کر رہے ہیں کہ وہ جو شوگر کی دوائی ہے, بلڈ پریشر کی جو دوائی ہے, وہ برابر مستقل استعمال کریں. وہ جو احتیاطیں بتاتے ہیں ڈاکٹرز وہ مکمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. وہ وظیفہ یہ ہے, صبح شام 111 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھیں. صبح فجر کے بعد, شام میں عصر سے لے کر مغرب سے پہلے تک یا اللہ یا سلامو کی 111 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. پڑھ کر کے دم کریں, وہی پانی پلائیں. ان پر بھی دم کریں, پانی پر دم کر کے وہ پانی پلایا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے شوگر اور بی پی دونوں میں کمی ہوگی انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم. آپ سب سے گزارش, مجھے ہر پروگرام میں کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں برائے مہربانی ٹی وی اس وقت میوٹ کر دیا کریں تاکہ ہم کو آپ کی آواز صاف سنائی دے. پھر آپ اطمینان سے ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے گا. اور کیونکہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں, اگر آپ ٹی وی کی آواز آن رکھیں گے تو آپ کو ہماری آواز اور ہم کو آپ کی آواز سنائی نہیں دے گی. سنائی تو دے گی لیکن صاف سنائی نہیں دے گی. تو آپ سے گزارش کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے فون کیا کریں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. ہمارے وائف کے بال جو جھڑتے ہیں اس سلسلے کے بعد دوہرائیے اپنا مسئلہ, پھر سے دوہرائیے. بال جھڑتے ہیں ان کے, ہمارے وائف کے بال ہے نا جھڑتے ہیں. جی اس سلسلے کے بارے میں کال کیا. اس کے لیے کوئی دعا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب نے حالانکہ بتایا تھا لیکن پھر بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے بھائی, یا حیو یا قیوم 300 مرتبہ 3 تسبیحاں پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے, اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ دونوں پڑھ کر تیل پر دم کر لیجئے. وہ تیل لگایا کیجئے. اور وہ جو ظاہری سبب کیا ہے دیکھیے, جھڑنے کی کوئی وجہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو یہ شکایت آپ کی ختم ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے, تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. جی سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ ہلو السلام علیکم. ہلو. جی بتائیے. ہاں یہ میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں ایسا ہوتا ہے جناب پیچھے سے بیک بائٹنگ, مطلب کہ لوگ ابھی فیملی میں ہی کچھ سازش کرتے ہیں اور وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سامنے پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی ہمارے پیچھے کوئی پلان کر رہے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہوا ہے کہ میں پچھلی بار عید میں میرے سسرال گئی تھی. جی وہ لوگ مجھے اوائڈ کر رہے تھے عید میں, پھر بھی کسی طرح میں گئی, مل کے آئی ان سے.
تو میں جیسے ہی دروازے کے پاس گئی تو ان لوگوں میں بات چیت چل رہی تھی کہ مطلب کہ کیوں نہیں بلا لائے اسے, مطلب ہاں بہن نے کہا اس لیے اوائڈ کیا. جی تو مسئلہ یہاں پہ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے غیبت کرتے ہیں لیکن آپ کو کسی صورت سے معلوم ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ اور سامنے والے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا, اور وہ میرے دل میں ہمیشہ سے وہ ایسا کئی بار ہوا ہے جو مجھے ہمیشہ دل میں وہ رہتا ہے کہ ان لوگوں نے فساد کیا تھا اور وہ سامنے معلوم ہو گیا, اور دل میں برازگی بھی رہتی ہے. جی ہمیشہ وہ الفاظ وہ جو سنا ہے میں نے وہ یاد آتا رہتا ہے. تو اس سے فرمائیے, اطمینان سے بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ایسا مطلب کہ وہ جو لوگ ہمارے پیچھے برازگی کرتے رہتے ہیں سامنے پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے اتفاق سے ہم وہاں چلے جاتے ہیں سامنے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی کیا کرتے ہیں, وہ مطلب کہ ان کے بارے میں مطلب وہ آپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, جاسوسی کر رہے ہیں ایسا بولتے ہیں. جی اور وہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, ایسا وہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں اوائڈ کرنے کے لیے ایسا ہمارے شوہر کو دکھاتے ہیں. جی لیکن حقیقت میں وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں, ہمیں برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا بہت بار ہو گیا, ہر عید میں ہر بار کوئی ایسا اچھا وقت نہیں رہتا, وہ لوگ فساد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہ جاتا ہے. جی بالکل آپ کا مسئلہ سمجھ گیا, مطلب یہ کہ لوگ آپ کے خلاف خواہ آپ کی غیبت کرتے ہیں, آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں اور آپ اس سے پریشان ہوتی ہیں. لوگ آپ سے, آپ کے اپنے جو ہیں وہ آپ سے بدگمان ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے شوہر بھی ہوتے ہیں. جی آپ کو بتائیں گے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے بہن, یہ آپ کا ہی نہیں ہے, ایسے مطلب ہزاروں ہمارے معاشرے میں ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, دوسرے ان کے ساتھ جو ہے برا کرتے ہیں, ان کے پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن لوگ ان کے ساتھ برا کرتے ہیں. یہ بہتوں کے ساتھ ہے, واقعی دل ٹوٹ جاتا ہے اور بہت غم کا معاملہ ہوتا ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ کے پیچھے جس نے بھی برائی کی ہے آپ نے اس پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے جنت دے گا. ایک چھوٹی سی روایت مجھے یاد آ رہی ہے, عرض کر کے آپ کا وظیفہ عرض کرتا ہوں. امام معروف کرخی خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ جنت میں داخل ہوئے کہ بہت بڑا محل سجا ہوا ہے, وہاں حور و غلماں کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے. آپ نے پوچھا کس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا امام ابو یوسف کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہیں. امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں, بہت بڑی دینی خدمات ہیں آپ کی. تو حضرت معروف کرخی نے کہا کہ دوسروں کو بھی محل ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے محل ہیں, ان کے لیے اتنا بڑا محل کیوں؟ فرشتوں میں سے کسی نے جواب دیا اس لیے کہ انہوں نے دین کی تعلیم کو عام کیا اور لوگوں نے ان کے متعلق سے جو برائیاں کی, جو ان کو تکلیفیں دی, اس پر انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا ہے ان کو. تو آپ اندازہ لگائیے, ہم جو ہمارے لیے کوئی برائی کرتا ہے, ہمارے پیچھے کوئی ہمارے تعلق سے غیبت کرتا ہے, ہمارے حوالے سے برا سلوک کرتا ہے, تو اس پر اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بہت زیادہ دے گا. قرآن میں بھی اس کا وعدہ ہے, باضابطہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے. تو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے, آخرت میں بھی صلہ ملتا ہے. پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ دیکھیں تو صبر کا نتیجہ یہ ہے, جس مکے سے آپ ہجرت کر کے گئے واپس جب پلٹ کر آئے تو وہی مکہ آپ کے لیے فتح ہو گیا. تو صبر کے بہت زیادہ نتائج ہیں, آپ صبر کریں, تھوڑا سا تحمل رکھیں. وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں وہ وظیفہ پڑھا کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو جو دشمن ہیں آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں وہ برائی آپ کو نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں وہ آپ روزانہ کیا کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی آپ کے دشمن ہیں, آپ کے بارے میں برا چاہتے ہیں, ان کی برائی آپ تک نہ پہنچے, اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. باقی وہ جو بھی کرتے ہیں آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا, نیکیوں میں اضافہ ہوگا, آپ کے مقام و مرتبے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. جی میں راجستھان سے بول رہی ہوں. میں مولانا صاحب نے وہ
पहले एक बार पूछा था मैंने, मकान आधा अधूरा बना हुआ है, उसके लिए दुआ बनी थी, मुझे भूल गई हूँ मैं उस दुआ को, मुझे ध्यान नहीं दी हो। बच्चों की तो याद है मुझे, वो भूल गई हूँ मैं। घर अधूरा है, 20 साल हो गए, पूरा ही नहीं बन रहा है वो। उसमें कोई रुकावट भी मतलब वैसे कोई रुकावट आ रही है क्या, या वसाइल पैसे नहीं है आपके पास? मतलब रुकावट तो कुछ भी नहीं आ रही है, वो बस पैसे नहीं देते हैं मेरे को ज्यादा, जो काम ही नहीं, और वो कहती हूँ तो सुनते नहीं है। ठीक है, बताएंगे आपको, शुक्रिया। और तो कोई परेशानी नहीं है, वो पैसे नहीं देते हैं और हाँ नहीं भरते हैं बनाने की। बताते हैं आपको, शुक्रिया। तो मुझे दुआ बताए मौलाना साहब। ये कौन पैसे नहीं देते? मतलब कुल मिला के इनका मसला ये है कि पिछले लगभग 30 साल से मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आधा अधूरा मकान बना हुआ है, लेकिन आगे उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है, रुकावटें हैं, मकान बन नहीं पा रहा है। जी देखिए, आप या मलिकू 90 मरतबा पढ़ा करें। शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर या मलिकू 90 मरतबा 90 टाइम्स पढ़ें, और ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ें। दोनों वजीफ़े पढ़ने से पहले दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करें, इंशाल्लाह इसको जारी रखें, अमल छूटने ना पाए। जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो उस वक्त तक इसको जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी मुराद पूरी होगी। जी, दुआ मोमिन का एक बहुत अहम ख़जाना है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मैं दोहरा दूँ, 18004192154 और एक और नंबर है 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान कीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, उसके बाद आपका मसला मुकम्मल हो जाए टीवी पर ही अपना जवाब आप सुन सकते हैं। इतना वक्त आपको मिल जाता है कि आप टीवी की आवाज़ ऑन कर लें। एक कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मोहम्मद सालार बड़ा औरंगाबाद से। फरमाइए जनाब, क्या हाल चाल? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। सवाल ये है कि जी, जैसे कोई नाकाम औलाद अगर कभी सही दीन के रास्ते पे या अल्लाह के रास्ते पे लाना है तो कैसे लाए? नाकाम औलाद, नाकाम से मुराद मतलब दीन में नाकाम? ठीक है, आपको बताते हैं, शुक्रिया। शुक्रिया जी। देखिए, आप औलाद को दिन की तरफ लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल तरबियत का मरहला बचपन से शुरू होता है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है उसी वक्त से तरबियत होती है। इस्लाम में तो और पहले से, अभी औलाद हुई भी नहीं उससे पहले दुआ करने का हुक्म दिया गया नेक साले औलाद के लिए। जब बच्चे हो जाते हैं उस वक्त से दुआ करना, उनको अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत देना उस वक्त से शुरू होता है। हम बड़े होने के बाद तरबियत की कोशिश करते हैं तो वो वक्त निकल चुका होता है। बहरकैफ आप चाह रहे हैं तरबियत के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप ख़ुद दीन जानते हैं या दीनी किताबें पढ़ के समझा सकते हैं, तो कुछ दीनी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, औलाद की तरबियत कैसे की जा सकती है, तो वो पढ़ के उनको अपनी औलाद को दीन की तरफ लाने की कोशिश करें, या किसी अच्छे मौलाना वगैरह से बच्चों की मुलाकात करवा दें। रोज़ाना कुछ वक्त वो वहाँ गुजारें, आधा घंटा ही सही, तो इंशाअल्लाह इस तरह वो दीन की तरफ माइल होंगे, दीन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर ये है कि आप रोज़ाना नमाज के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि हमारे दिल में कई ख्वाहिश होती हैं, कई तमन्नाएं होती हैं, लेकिन हम दुआ नहीं करते। तो आप दुआ करें अपने औलाद के लिए कि वो दीन के रास्ते पे कायम हो जाएं। वजीफ़े के तौर पे ये अर्ज़ है कि या हमीदू पढ़कर 90 बार आप पानी पर दम करें, वो पानी बच्चों को पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके मिजाज में थोड़ी बेहतरी आएगी। और दुआ जारी रखें, तरबियत जारी रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो दीन की तरफ पलट कर आएंगे। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। नाज़रीन, यहाँ भी एक गुजारिश करनी पड़ती है रोज़ाना, जब भी आपकी कॉल लग जाए थोड़ा सा सब्र किया कीजिए, क्योंकि आपसे पहले जो कॉलर होता है उसका जवाब जब मुकम्मल होगा उसके बाद ही हम आपकी कॉल का जवाब दे पाएंगे। एक कॉलर देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम पुणे से बात कर रहे हैं। फरमाइए। कि हम जगह के सिलसिले में, हमारी जगह 2 साल से हम बेच रहे हैं, तो जगह कोई रुकावट आ रही है, उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। मतलब प्लॉट या घर बेचने के लिए आप दुआ चाहते हैं? ठीक। जगह 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 मतलब जमीन 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 जमीन।
हाँ चलिए। ठीक है, शुक्रिया। देखिए भाई, जगह बेचने में रुकावट है आपकी। आपने कहा फजर की नमाज के बाद 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, बहुत मुतबर्रक वजीफ़ा है ये। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर दुआ करें, और रात में इशा के बाद या समीउ 100 मरतबा पढ़ें। या समीउ 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है 3-3 बार। पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द आपका मसला हल हो जाएगा, जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद तौफीक गाजियाबाद से। तौफीक साहब फरमाइए, क्या मसला आपका? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी 60 बार कलमा शरीफ पढ़ना है, और जो क्या मैं को 90 तौफीक साहब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सही से, आपका मसला क्या है, आप दोहराएंगे? जी अभी हजरत ने बताया था जी, एक तो वो या मालिक को पढ़ना है 90 मरतबा। किस चीज़ के लिए? जी कोई भी परेशानी के लिए। अच्छा जैसे घर में जी। और एक बताया था 60 मरतबा कलमा मुबारक पढ़ने के लिए बताया। जी हाँ। तो दरूद पाक दोनों के लिए अलग अलग पढ़नी होंगी, या एक बार पढ़ करके बीच में दोनों को पढ़ करके बाद में पढ़ने हैं? ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपका, शुक्रिया। जी, 2 अमल जब भी हम बताते हैं याद रखिए कि दोनों के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ अलग से पढ़ना है 3-3 बार। जैसे या मलिक को 90 बार पढ़ना है तो शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, या मलिक को ख़त्म होने के बाद 3 मरतबा दरूद शरीफ। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह 60 बार पढ़ना है, शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा। 2 अमल अलग मुस्तकिल हैं। तो जितने अमल हम बताते हैं साथ में ये भी बता देते हैं कि दोनों के आखिर में और शुरू में दरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ना होगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। फरमाइए। हमें मौलाना साहब से पूछना है कि हम जब भी सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं जी। तो भूल जाते हैं, तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए? ठीक है, आपको बताएंगे, शुक्रिया। जी, भूलने का इलाज ये है कि याद रखने की कोशिश करें, तवज्जो ज़्यादा दें, पूरे मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ें तो इंशाल्लाह वो तस्बीहात में गड़बड़ी नहीं होती है। अगर किसी वजह से कमी ज़्यादती हो भी जाए मुकम्मल तवज्जो के बाद भी, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, माफ़ फरमाने वाला है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह माफ़ फरमा देगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शेख होस्तुम बोल रहा हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। फरमाइए, क्या मसला है? सर एक्चुअली हमारे घर का काम जो है ना पिछले 3 महीने से रुका हुआ है। मतलब घर की तामीर में? जी ठीक है, शुक्रिया। जी देखिए भाई, आपका जवाब दूंगा मैं। अभी एक बहन का कॉल आया था, नमाज में वो तस्बीहात की तादाद भूलती हैं। एक और अमल भी हदीस पाक में है, ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये नमाज शुरू करने से पहले जिसको ये हो कि नमाज में भूलने का अंदेशा हो या बार बार भूलते हों, उनके लिए यह अमल है कि नमाज शुरू करने से पहले बाएं तरफ रुख करके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक बार पढ़ना है। बाएं तरफ रुख करके थोड़ा सा हल्के से थूकना है, फूंक करके हल्के से थूकना है। यह अमल है। इससे शैतान जो वसवसे पैदा करता है उसकी वजह से भूल जाते हैं हम, उसकी वजह से तस्बीहात में कमी ज़्यादती होती है। रकात में आमतौर पे हम भूल जाते हैं कि 2 पढ़े हैं 3 पढ़े हैं, तो यह अमल भी ज़्यादा मुअस्सिर होगा। ये भी कर लिया करें और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला नमाज में वो जो भूलने की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। आपने कहा कि आपका घर का मसला है, मामला है, वो हल नहीं हो रहा है, तो देखिए हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ बड़ी बरकत है, मुतबर्रक है। ये गौर से सुनिए, लिख लीजिए। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 4 कलिमात हैं, बड़ी मुतबर्रक दुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इसको पढ़ा करते थे। रोज़ाना सुबह 7 मरतबा पढ़ें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 60 मरतबा पढ़ें। दोनों के शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका मसला हल फरमाएगा। ये दोनों वजीफे फजर के बाद पढ़ना है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब है, कहाँ से? ये मौलाना साहब ने अभी मैंने पूछा था जो बताया 90 बार तो या मती को पढ़ना है और ला इलाहा 60 बार पढ़ना है, जो किस वक्त पढ़ना है? वक्त आप पूछे जा रहे हैं? अभी कॉल किया था ना। जी हाँ, जी हाँ, समझ गया। वक्त आप जानना चाह रही कि किस वक्त पढ़ा जाए ये? हाँ हाँ, जी जी, वक्त जानना चाह रही। बताएंगे आपको। शुक्रिया। फजर के बाद पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, सुन लिया आपने जवाब, हमें उम्मीद है सुन लिया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? ग्वालियर से बोल रहे हैं हम। जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। अरे भाई, लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, सवारा नाम है उसका, दिमाग भटका जाता है। लड़की की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, 2 महीने से रमजानों से तबीयत उसकी खराब है, उसका दिमाग भटका होते हैं, उल्टे सीधे ख्यालात पैदा होते हैं, घबराहट बेचैनी। घबराहट होती है? घबराहट और बेचैनी बहुत होती है। अच्छा, ठीक है। दिमाग बहुत भटका है, इधर उल्टे सीधे ख्यालात, उल्टी सीधी बातें। जी, उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं उसके दिमाग में, उल्टी सीधी बातें। वो कहती है दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। जी देखिए बहन, उनको सबसे पहले नमाज की पाबंदी की ताकीद करें आप, वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। उसके साथ साथ हम ये जो वजीफ़ा अर्ज़ कर रहे हैं इसको पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ते रहें लगातार। इंशाल्लाह वो जो शिकायत है आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 10 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। बहुत मुतबर्रक है, ये बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है, अमल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये 60 मरतबा पढ़ना है। इसके भी शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये 2 अमल जारी रखें और जब भी मौका मिले उनको दरूद शरीफ पढ़ने के लिए बोलिए। दरूद शरीफ पढ़ते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी वो घबराहट है, वो जो बेचैनी है वो दूर हो जाएगी, वसवसे दूर हो जाएंगे, उनकी तबीयत इंशाअल्लाह संभल जाएगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सब मुझे 3 सवाल पूछना है आपसे। जी, पूछिए सवाल। मैं कोशिश कर रही है आप लगी है, थोड़ी मुश्किल से कॉल लगी आपकी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना मसला दोहराइए, आवाज़ मुझे आपकी रुक रुक आ रही। अच्छा, मुझे ये पूछना है, एक तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है जी, मेरी और मेरे शोहर की बहुत तबीयत खराब रहती है जी। मेरे लीवर में भी गड़बड़ है और वैसे भी पता नहीं क्या बात है, वक्त बेचैनी सी रहती है। बेचैनी? तो हाँ, बहुत परेशानी रहती है मुझे, लीवर में भी मेरे गड़बड़ थी जी। तो अल्लाह ने मुझे बचाई दिया, बहुत दुआएं करी लोगों ने मेरे लिए, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दोबारा दी। और ये है कि मैंने देखो अल्लाह से वादा करा था कि मैं नमाज 5 टाइम की पढ़ूंगी जी, लेकिन ये है कि देखो मैं उस बातों को पूरा तो नहीं करती, कभी कभी पढ़ लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि सुबह को मैं सुबह उठने के बाद में तस्बीह वगैरह रोजाना 1-1.5 घंटा पढ़ती हूँ। सबसे पहले दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ती हूँ, के लिए उनको बखती हूँ जी। कलमे की पढ़ती हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या नमाज के लिए भी अल्लाह ताला से वादा करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, जैसे मेरी तबीयत इतनी खराब थी, जरूरत से ज्यादा, ये तो फर्ज है, लेकिन मैं नमाज से गाफिल हूँ, कभी पढ़ ली मुझे। जो देखो इस मसले में झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल, है ना। देखो खुदा की चोरी नहीं तो बंदे की क्या चोरी। तो मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ती, कभी कभी 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ती। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी 5 टाइम की नमाज की। लेकिन जैसे मैं तस्बीह पढ़ती हूँ मैं सुबह। तो अभी जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, मसला आपका ये है कि तबीयत ख़राब है, आपकी लीवर में तकलीफ है और आपके शौहर की तबीयत भी ख़राब है और थोड़ी सी आपको थोड़ा इज़्तिराब है, बेचैनी है, यही है मसला? नहीं, ये वाला भी। और एक तस्बीह जैसे मैं पढ़ती हूँ सुबह, एक तो दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ती हूँ, एक तीसरे कलमे की पढ़ती हूँ, है ना, और एक अस्तगफार की पढ़ती हूँ, एक या अल्लाह या रहमानो या रहीम की, एक या सलामों की पढ़ती हूँ, या अल्लाह या सलाम जी, ये पढ़ती हूँ। और भी तस्बीह पढ़ती हूँ, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ो या गनियो या मुगनी जी, और जी क्या नाम या कादिरो, ये भी तस्बीह पढ़ती हूँ बहुत सारी।
तो ये अल्लाह कबूल करेगा। और एक मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो आपसे आप बहुत अच्छे मौलाना बेटे में बात बता रहा है, सुनती हूँ मैं आपका प्रोग्राम। मैं जैसे वजह नहीं करती, सुबह को लेटिंग बाथरूम में उठाए, हाथ मुँह धोया, दांत वात मांजे, कभी बाई चांस कर लिया वैसे मुँह हाथ धोया, मैं तस्दीक पढ़ लेती हूँ, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, पूछ लेता। मतलब आप बिना वजू, अब ये जानना चाह रही हैं यहाँ पे कि बिना वजू के आप हाँ पढ़ लेती हूँ मैं, मुँह हाथ धो के अपना कुल्ली उल्ली करके दांत वात मांज के। कुल मिला के ये मतलब आप जानना चाह रही हैं कि बिना वजू के आप जो तस्बीह पढ़ती हैं, इसका क्या, इसके लिए क्या? ठीक है, बताएंगे आपको। शुक्रिया। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतने जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि आप बिल्कुल पढ़ें। अल्लाह ताला के नाम हैं, जितने भी आप पूरे 99 नाम भी पढ़ें तो बरकत ही बरकत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आपके मसले के लिए जो वजीफ़ा हम अर्ज़ कर रहे हैं, इसको पाबंदी से कम पढ़ा करें। वो ये है कि रोज़ाना फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और 33 मरतबा या सलामू पढ़ें। शाम में 33 मरतबा 33 टाइम्स या सलामू, सुबह शाम 33 मरतबा पढ़ें और फजर के बाद सूरह यासीन की पाबंदी किया करें। ये दो चीज़ें मुसलसल रखें और पढ़ने के बाद दम करके पानी पिया करें, अपने ऊपर भी दम कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और नमाज की पूरी कोशिश कीजिए कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। आपने कहा कि हम कुल्ली वगैरह करके मुँह धो के वज़ाइफ पढ़ते हैं। देखिए, ये वजीफ़े जो भी हम बताते हैं ये बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। आम तौर पे जो वजीफ़े हम बताते हैं कुरान शरीफ के आयात के अलावा, वो तमाम वजीफ़े जो कुरान शरीफ की आयतें हों तो वो नहीं पढ़ सकते आप बग़ैर वज़ू, यानी ख़ास अय्याम में ख़वातीन नहीं पढ़ सकती। पाक हों तो सिर्फ वज़ू ना हो तो उस वक्त आयात के वजीफ़े भी पढ़ सकते हैं। ये ख्याल रखें। ये जो वजीफ़े हम अल्लाह ताला के नाम अर्ज़ कर रहे हैं, वज़ू के साथ पढ़ेंगे तो बरकत ज़्यादा होगी, कबूलियत में ज़्यादा यकीन होगा। लेकिन अगर वज़ू नहीं है फिर भी पढ़ सकते हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ मैं, असलम नाम है। असलम भाई फरमाइए। जी मैं था कि मेरा कारोबार था बहुत बड़ा, हम 2 भाइयों का कारोबार था जो कि फेल हो गया 2011 में। जी। तब से लेके अब तक जो है कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि खाने पीने की हम दोनों भाइयों को परेशानी है और जो है हमारे बच्चों को भी बहुत परेशानी है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, उस फैमिली में 5 मेंबर हैं। कारोबार में रुकावट, मतलब पूरी तरह से कारोबार ठप हो चुका है? जी बिल्कुल ठप हो चुका है और कोई रोजगार बंद, कोई काम बन के नहीं दे रहा जब से लेके अब तक। काम नहीं नजर है। ठीक है असलम साहब, आपको जवाब अल्लाह जाने के बाद बिल्कुल आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। कोई ऐसा वजीफा बता दें जो कि मैं कर सकूं। बिल्कुल बताएंगे आपको। जज़ाकल्लाह। जी देखिए भाई, अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल फरमाए, आपके लिए बेहतरीन रोज़गार अता करे। ये बहुत बड़ा मसला है, अल्लाह ताला हल फरमाए। आप रोज़ाना नमाज की पाबंदी करें, आपके भाई से भी कहें वो भी नमाज की पाबंदी करें। इशा की नमाज के बाद सोने से पहले अगर आधी रात तक आप जागते हैं तो आधी रात में वजीफ़ा करना बेहतर है, नहीं तो इसके लिए अलग से जागने की ज़रूरत नहीं है। इशा के बाद सोने से पहले ये वजीफ़ा कर लिया करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। वजीफ़ा ये है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाने वाला है। सारी दुनिया को अल्लाह ने बग़ैर असबाब के पैदा किया है और हमारी ज़िंदगी में जो काम असबाब के ज़रिए से बनते हैं वो असबाब भी अल्लाह ही पैदा करने वाला है। अल्लाह को इस नाम से पुकार कर देखें, आप खुद महसूस करेंगे सालों के जो रुके हुए काम हैं वो चंद दिनों में होने लगेंगे। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए, पूरी तवज्जो एकसुई के साथ खड़े होकर नंगे सर पढ़ना है। कुछ आदाब होते हैं, हो सकता है लोगों को कुछ समझ में आए ना आए, बुज़ुर्गों की तरफ से ये आदाब बताए जाते हैं, इसका लिहाज करें तो जल्दी कबूल होने का इम्कान होता है। खड़े होकर क़िबला रुख होकर नंगे सर पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब 500 बार पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद दिल से दुआ करें, पूरी तवज्जो के साथ, आपका जहन उधर इधर ना जाए, ख्यालात ना आए दिल में, तवज्जो के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इसको लगातार पढ़ते रहें। आप काम बनना भी शुरू हो जाए तो पढ़ते रहें, मज़ीद बरकतें होंगी इंशाल्लाह, रुकावटें दूर होगी, आपको रोज़गार के बिल्कुल जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सकते हैं या इनको खुले आसमान के नीचे पढ़ना यह वजीफ़ा? खुले आसमान के नीचे पढ़ सकते हैं, कोई मौसम के मसाइल नहीं है, बारिश सर्दी वगैरह नहीं है तो खुले आसमान के नीचे पढ़ना बेहतर है। नहीं तो बंद कमरे में भी पढ़ सकते हैं आप जी, सर खुला होना चाहिए जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो। बहरहाल मौलाना साहब, एक शुरू में जैसे सवाल मैंने आपसे कहा था इस्तिखारा के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि इस्तिखारा अक्सर हमने ये सुना है कि इस्तिखारा जो है रात को सोने से पहले किया जाए, इसके बारे में क्या फरमाएंगे? जी, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि आप इस्तिखारा करेंगे फिर आपको ख्वाब में उसका जवाब मिलेगा या जो भी जरिया होगा। जी देखिए, इस्तिखारा के आदाब में से हैं रात में करें ज़्यादा मुनासिब है, वरना बाकी किसी भी वक्त कर सकते हैं। जहाँ तक ख्वाब का मसला है, ख्वाब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस्तिखारा के बाद ख्वाब नज़र आए तो ऐसा होगा। इस्तिखारा एक दुआ है। हाँ बिल्कुल, वो बुज़ुर्गों को नज़र आता था और ये अमल होता भी था, लेकिन आसानी इसी में है, आप करके देख लें, आजमा लें। इस्तिखारा आप किसी भी वक्त मौका मिले पढ़ लें, रात में पढ़ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके आदाब में से है, ये ज़रूरी नहीं कि रात में ही पढ़े। जी, 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारा की दुआ पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला पे मामला छोड़ दें, ये मेरे लिए बेहतर है तो अल्लाह मुक़द्दर कर दे, नहीं है तो मुझसे दूर कर दे। इस्तिखारा की दुआ का लुब्बे लुबाब खुलासा यही है। जी, तो आप खुद देखेंगे वो अगर बेहतर है तो कहीं ना कहीं से बहाने बन जाएंगे, सबब बन जाएगा, वो काम आपके करीब हो जाएगा, और बेहतर नहीं है तो वो किसी न किसी बहाने से टल जाएगा। ये 12 का अब तक का हमारा तजुर्बा है, करके देखें। ये इस्तिखारा की बरकत है, ये अल्लाह ताला ने हुजूर के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को तालीम फरमाई है। एक आखिरी जुमला अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि बुखारी की हदीस है, हुजूर हमें ऐसे ही इस्तिखारे की ताकीद करते थे जैसे सूरह फातिहा की तालीम दिया करते थे। यानी सूरह फातिहा की तालीम को जिस कदर ताकीद के साथ बार बार आप देते थे, इस्तिखारा की तालीम वैसे ही दी है, तो कितनी अहमियत, कितनी बरकत होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कौन साहब है, जी, कहाँ से भाई हमको मौलाना साहब ने इससे पहले हमको सूरह यूसुफ पढ़ो बोले थे और बच्ची के लिए पूछे थे हमने, तो उन्होंने बोले 40 मरतबा बादाम पे वो दुआ बोले थे। मसला मतलब दोहराइए अपना मसला, आप दोहराइए अपना। जी हमको उन्होंने बोले थे सूरह यूसुफ पढ़ो। किस मसले? सूरह यूसुफ जैसा कितना पढ़ना है वो नहीं बोले मौलाना। किस मसले के लिए? मसला क्या था? हेलो जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मसला क्या था जिसके बारे में आपको ये अमल बताया था? जी बेटे के लिए बोले थे उन्होंने। बेटे के लिए? हाँ, हर बच्चों की जहन के लिए उन्होंने 40 बादाम लोग बोले थे। और वो दुआ कौन सी बोले थे, जैसा हमने वो दुआ नहीं लिखे थे। अच्छा। तो दुआ जैसा फिर से एक बार मौलाना साहब बोल दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है, आपको बता दें कि ये प्रोग्राम YouTube पर भी दस्तयाब होता है। आप टाइप करें जी, हमारे पास जैसा वो मोबाइल नहीं है ना, इसलिए YouTube में देख सकते हैं। बिल्कुल। वैसे मैं बाकी नाज़रीन को बता दूं कि ये प्रोग्राम YouTube पे दस्तयाब होता है। अगर आप कभी दुआ सुन नहीं सके, लिख नहीं सके, तो आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स YouTube पे मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर पर दोबारा सुन सकते हैं। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इसके बारे में? जी पता नहीं उन्होंने क्या अमल बताया था। उनका मसला ये था कि उनकी बच्चियां जो हैं जहनी थोड़ा सा कमज़ोर हैं, पढ़ाई में ज़्यादा नहीं अच्छा कर पा रही हैं। जी देखिए, एक ही मसले के कई इलाज होते हैं। जैसे आप भी जानते हैं शुगर का इलाज यूनानी में भी है, एलोपैथी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है। बिल्कुल वैसे ही इस्लामी मामलात में भी एक ही मसले के कई वज़ाइफ, कई अमल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कोई है अब दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं है। पता नहीं किसने कौन सा अमल बताया। बहरकैफ हम अर्ज़ करते हैं हमारे लिहाज से, और ये अल्लाह ताला के मुबारक नाम है और बहुत बाबरकत हैं, बहुत आसान भी हैं। आप ये अमल रोज़ाना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। या फत्ताहू या आलिमू, या फत्ताहू या आलिमू 70 मरतबा पढ़ें। शुरू में 3 मरतबा, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। 70 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ें। रोज़ाना पढ़कर फजर के बाद दम करके पानी पे वो पानी पिलाया करें, बच्चियों पर भी दम करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो शिकायत है जहनी हवाले से वो दूर हो जाएगी। जी मुझे बताया गया पीसीआर से इनका एक मसला ये भी है कि इनकी बेटियां हैं, अब इनकी ख्वाहिश ये है कि इनके कोई बेटा हो। अच्छा, बेटा हो। देखिए, औलाद नरीना के लिए आप नमाज़ों की पाबंदी करें, उसके बाद दुआ किया करें। अल्लाह ताला औलाद अता करने वाला है, वो लड़के भी देता है, औलाद नरीना भी देता है। उसके लिए एक बिल्कुल मुख्तसर अमल ये है कि जब खातून हामिला हो तो इब्तदाई अय्याम में, बिल्कुल शुरू के दिनों में, शौहर पेट पर हाथ रख करके ये अहद ले, वादा करे कि
लड़का होगा तो मैं इसका नाम मोहम्मद रखूँगा। ये 12 का तजर्बा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत है, लड़का ही होता है। तो ये करके देखें इंशाअल्लाह ताला, इसकी बरकत से लड़का होगा। हो तो पहले अज़ां देकर जो नाम रखते हैं आप वो मोहम्मद रखें। पुकारने के लिए कोई और नाम आप जो भी चाहें, जो मुनासिब समझें, अच्छा नाम रख सकते हैं, वही नाम पुकार सकते हैं। पैदाइशी जो अज़ां देकर रखते हैं वो मोहम्मद रखें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ दिल्ली से। अब्दुल जब्बार भाई फरमाइए। मैंने ऑपरेशन कराया था दोनों आंखों को मोतियाबिंद का। जी। 4-5 साल से इलाज हो रहा, मतलब कोई सुकून नहीं मिल रहा है और दिली सुकून भी नहीं है। आँखों का आपने मोतियाबिंद का इलाज कराया था, वो कामयाब नहीं रहा और उसके अलावा दिली सुकून नहीं है। हाँ, और बच्चे मेरी बात भी नहीं मानते, क्या करना चाहिए? बच्चे नाफरमान, बच्चे बड़े हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, सब जवान हैं। जी जी, शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, आपको बताएंगे। अच्छा ठीक है जी। आपकी आँखों की बीनाई का मसला है, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, तो इसमें 2 सूरतें होती हैं। एक तो बिल्कुल बीनाई चली जाती है, नज़र ही नहीं आता। एक है कि धुंधला नज़र आता है, साफ नज़र नहीं आता। ये मसला एक आँख में है, दूसरी आँख सलामत है, तो हमारी गुजारिश है कि आप कुरान शरीफ की तिलावत किया करें। हमारे पास इसी चैनल पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉल आई कि राजस्थान से खातून का एक ऐसा मसला था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बॉम्बे में फॉरेन के कोई डॉक्टर आते थे, वो आँख की किसी भी मसले का हल करते थे, यानी कोई भी मसला ऑपरेशन सर्जरी वगैरह के ज़रिए से, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि इसका हल नहीं हो सकता, आपकी आँख की बीनाई वापस नहीं आ सकती। एक आँख उनकी सलामत थी, तो वो कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, तो कुरान की बरकत से, कुरान की तिलावत की बरकत से उनकी वो बीनाई जो डॉक्टरों ने, फॉरेन के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो बीनाई पलट कर आए। वो रो के काल कर रहे थे। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। कुरान बड़ी बाबरकत चीज़ है। आप कुरान की तिलावत करें, हुरूफों पे नज़र जमा कर पढ़ने की कोशिश करें, आपकी आँख की बीनाई में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो जारी रखें, तो आँखों की रोशनी बिल्कुल बढ़ेगी। दूसरी बात, आपने कहा कि औलाद बात नहीं सुनती। औलाद की फरमाबरदारी के लिए आप दुआ करें, नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। आपकी दुआ सबसे बड़ा वजीफ़ा है। दुआ किया करें, इंशाअल्लाह ताला औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। तरबियत के लिए दीनी माहौल उनको फराहम करें, दीन के तरफ राग़िब करें, दीनी किताबें वगैरह, दीनी कोई चैनल वगैरह देखने के लिए कहें, तो इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे दीन की तरफ आएंगे, तो ख़ुद ब खुद वो आपका अदब करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। जी बिल्कुल। मौलाना साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ आज। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमको भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।